राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आज मैं हूँ अपनी राम कुटिया में। ये देख लीजिए, यहाँ सिर्फ है रजाइयाँ और मैं क्योंकि सिंपल सी लाइफ, साधारण सा जीवन है इस साधना का। और जो लोग कहते हैं कि आप की साड़ियाँ बहुत अच्छी होती है, तो जो ये मैं साड़ियाँ पहनती हूँ ना, आप लोग वीडियो में देखते हो, ये कम से कम 8 से 10 साल पुरानी साड़ियाँ हैं मेरी, क्योंकि मैं ज़्यादातर मैक्सी ही पहनती थी और साड़ियाँ ये वीडियो बनाने के चक्कर में पहन लेती हूँ। अभी न्यू साड़ी तो मैंने कभी ख़रीदी ही नहीं है, क्योंकि कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं ना फ्रेंड्स कि हम साड़ियों को भूल ही जाते हैं। हम इंसानों को ही देखते रहते हैं कि अच्छा, क्योंकि इंसान जब ऐसा निकल सकता है तो यार साड़ी कपड़े क्या करेंगे लाइफ में। हम निराश हो जाते हैं। और रियली में आप सब मुझे बताइएगा, कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? कोई भी मतलब इतना कैसे गिर सकता है? ये मैं खुद से सवाल पूछते पूछते थक गई। किसी इंसान को मैंने देखा कि हद से ज़्यादा गिर गया है वो। वाट, कैसे गिर सकता है इतना? मतलब आप मुझ पे भरोसा अगर कर रहे हो कि साधना दी ये वाला ब्लॉग बहुत अच्छा बनाएगी, और साधना दी ने एकदम अपोजिट कर दिया, तो आपको भरोसा नहीं होगा कि ये साधना दी ही है। वाट, मतलब गिरने की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, एक टाइम होता है। कोई इंसान कभी भी गिर सकता है। ये सवाल है मेरा आप लोगों से, बताइएगा आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान रहा है क्या जो ऐसे गिर सकता है कि आपको भरोसा ना हो कि ये कैसे इतना गिर सकता है? सच में मुझे इस बात का जवाब जरूर देना। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान रहा हो तो। मेरी लाइफ में तो है। मुझे अभी तक भरोसा नहीं हो रहा कि इंसान इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है, वो मुझे कैसे मिल सकता है। मतलब इतना गिरा था तो मुझे ही मिलना था क्या? इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे ज़रूर देना। इतना ज़्यादा आवाज़ करता है मेरा इन्वर्टर, मतलब आप परेशान होना चाहोगे ना, आपको परेशान करने वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे अगर आप होना चाहोगे तो। अगर नहीं होना चाहोगे तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता रियली में। लेकिन सच में फ्रेंड्स, मैं इतना कहूँगी, इंसानों को पहचानने में ना लेट मत करिए। जब आप इंसानों को पहचानने में देर कर देते हो तो आप फिर बहुत रोते हो, बहुत। रियली में आप कभी भी ना किसी भी इंसान पर इतना भरोसा मत करो अगर वो आपकी कसम खा रहे हैं। कोई देखो, जिन लोगों की न्यू शादी हुई है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो शादी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए भी बात कर रही हूँ। देखो, आप अगर रिश्ते में हो, उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो, उससे आप प्यार से बातें कर रहे हो, जो उसको चाहिए आप उसे दे रहे हो, तो वो आपसे क्यों लड़ेगा? वो आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा, या करेगी? अगर लड़की है तो, लड़के हो तो नहीं करेगा। आप अगर उसका असली चेहरा जानना चाहते हो, उसकी असलियत जानना चाहते हो, तो पहले आप उसकी गलतियों पे ध्यान दो, उस पर नज़र रखो, उससे भिड़ो, उससे लड़ो, तब उसका असली चेहरा आप जान पाओगे। नहीं तो शुरू शुरू में ऐसे प्यार में रहोगे कि अच्छा बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं, मुझे ये खरीद दिए, मुझे वो गिफ्ट दे दिए। क्या करोगे ऐसे गिफ्ट का? अगर वो इंसान ही नहीं अच्छा होगा तो ऐसे गिफ्ट का क्या करोगी? ऐसी लाइफ का क्या करोगी? तो सबसे पहले उस इंसान को अच्छे से परखो, जानो, उसके बाद मैरिज करो। अगर मैरिज हो गई है, अगर आपकी मैरिज हो गई है, तो उस हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, जो भी हो, उसकी एक एक गलतियों पे ध्यान दो। सिर्फ उसके प्यार में मत पड़ो कि अच्छा वो मुझे बहुत चाहता है तो मतलब बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आपने कभी किसी इंसान की एक गलती पकड़ ली है तो ये मत सोचो कि आपने कह दिया कि अच्छा आपसे आज से आप ये गलती नहीं करोगे, मेरी कसम खाओ, मेरे बच्चों की कसम खाओ। अगर उस इंसान ने वो कसम खा ली तो आप बिल्कुल ये मत मानो कि वो आज से सुधर गया है। नहीं, अगर वो इंसान शुरू से जानवर है, रियली में उसका वो नेचर है, तो वो वैसा ही रहेगा। केवल आपके सामने अच्छा बन जाएगा, आपके बच्चों के सामने अच्छा बन जाएगा, आपके दबाव में अच्छा बन जाएगा, केवल आपको दिखाने के लिए। अगर एक्चुअल में वो बदल गया है तो उसको आज आप आजमाइए। अगर एक्चुअल में बदल गया होगा तो जो हरकतें वो पहले करता था नहीं करेगा। अगर झूठ बोलता था तो अब नहीं बोलेगा। अगर आपको टॉर्चर करता था तो अब नहीं करेगा, अगर बदल गया है तो। और अगर सिर्फ वो दिखावटी के लिए बदला है तो जो झूठ बोलता था अभी भी बोलेगा। यही एक आजमाने का मेन तरीका है। आप उसके हाँ में हाँ मिलाते रहोगे तो आप उसका असली चेहरा कभी देख ही नहीं पाओगे। और पता लगा कि 10, 15, 20 साल बाद आप उसका असली चेहरा जानोगी तो क्या करोगी? सिर्फ रोओगी और कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इतने दिन उसके साथ बिताने के बाद आपको अपने आप से घिन लगेगी कि अच्छा, ऐसे जानवर के साथ मैं अभी तक रह रही थी या रह रहा था। तो सबसे पहले असली चेहरा पहचानो, उस इंसान को जानो, उससे लड़ो, उसकी गलतियों में ध्यान दो, रोक टोक करो, तब उसका असली चेहरा आपके सामने आएगा कि वो आखिर में शैतान है अंदर से कि वो सच में भगवान है जिससे आप इतना प्यार करते हो। क्योंकि जब बहुत लेट हो जाता है ना, आप
शादी आप उसके साथ रह रहे हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, आप उसके साथ रह रहे हो, ज़िंदगी बिता रहे हो, फिर अचानक से आपको पूरी उसकी कहानी पता चलती है ना, तो कितना ज़्यादा हर्ट होता है और घिन आती है उस इंसान से भी, खुद से भी, कि वाह ऐसे नीचे से मैं रिश्ता रख रहा था और इसके साथ मैं रह रही थी। मतलब घिन आएगी आपको खुद से, तो आप अपने आप को ही नहीं माफ़ कर पाओगे तो उस इंसान को माफ़ करने की तो बात ही मत करो। तो प्लीज़ असली चेहरा पहचानो, सिर्फ हाँ में हाँ मत मिलाओ। उससे लड़ोगे झगड़ोगे तो उसका शैतान वाला रूप बाहर आएगा, क्योंकि ये मैंने आजमाया है। कोई इंसान इतना सीधा सीधा दिखता है, लोग उसे कहते हैं अरे वो तो बड़ा सीधा है, बड़ा सीधा है, लेकिन कुछ दिन बाद उसका जब असली चेहरा सामने आता है, जब आप लड़ोगे झगड़ोगे तो वो दिखाएगा अपना असली शैतान वाला रूप कि अच्छा मैं ये हूँ। तब आपको समझ में गई इससे तो सारी दुनिया सीधी कह रही थी। क्यों सीधी कह रही थी? क्योंकि उसका असली जो चेहरा था वो आपको पता नहीं था, हमें पता नहीं था कि आखिर में वो हैवान है कि इंसान है। लेकिन जब हमने उसे टॉर्चर किया, हमने उसके खिलाफ हम खड़े हुए, हमने वो किया जो उसे पसंद नहीं आया, हमने उसकी असलियत बाहर निकाली, तब वो इंसान आया अपने असली रूप में। वाह, ये है शैतान। जिस इंसान के साथ रह रहे हो कि वो जानवर है, कि एक आतंकवादी है, कि हैवान है, कि चोर है, लुटेरा है, डाकू है, जुआड़ी है, शराबी है, गंजेड़ी है, वो कैसा है इंसान, आप जब तक उससे भिड़ोगे नहीं तब तक आप उसका असली चेहरा समझ नहीं पाओगे। थोड़ी सी छूट दो। अगर आप कोई इंसान को बोल चुके हो कि अच्छा आप आज ये काम नहीं करिएगा, तो आप उसे छूट दे दो। फिर आपने कसम खिला ली कि आपको मेरी कसम है आप ये वाला काम अब कभी मत करिएगा, फिर आप उसको छूट दे दीजिए। जब आप छूट दोगे तब वो अब अपना असली चेहरा दिखाएगा कि चलो मुझे अब छूट मिल गई है, मैं ये वाला भी काम करूँगा, ये वाला काम करूँगा जो मैं पहले करता था, जो मैं नहीं कर पाता था, अभी सब कुछ मैं करूँगा। तब आप उसका असली चेहरा जान जाओगे। अच्छा ये मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहा था, कसमें बस झूठ में ही खाई थी। समझ रहे हो? जब छूट नहीं दोगे तो आपको पता कैसे चलेगा? बंधन में रखोगे तो चोरी लुके वो काम करेगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं करेगा कि आप जान जाओ। और आप छूट दोगे तो आप उसको जान जाओगे, समझ जाओगे। तो छूट दो, ढील दो, लेकिन नज़र रखो। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे हर्ट हुआ है, मैंने ये सब झेला है, तो मैं नहीं चाहती कोई दूसरी लेडी भी ये झेले। आपको शादी के जस्ट पता चल जाएगा तो शायद आप उससे किनारा कर लो, तब आपके बच्चे भी नहीं हुए होंगे, तब आप एकदम सेफ रहोगे, अकेले रहोगे, टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन जब आप 20 साल बाद पता चलेगा आपको कि अच्छा एक शैतान के साथ हम रह रहे थे, तो आपके बच्चे हैं साथ में, आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर आप अपने बच्चों को देखोगे, अच्छा मेरे बच्चे हैं, मुझे बच्चों के लिए जीना है, मुझे तो भी स्ट्रगल करना है, मुझे तो भी इसको साथ लेके चलना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो प्लीज़ इंसानों को सबसे पहले पहचानो, उसके बाद फिर उसके प्यार में पड़ो, उसके सम्मोहन में पड़ो कि अच्छा ये तो सुंदर है, स्मार्ट है, कैसा है, सीधा है। नहीं, कोई दुनिया में सीधा नहीं है। तो उसके खिलाफ खड़े होके जाइए, जस्ट खिलाफ खड़े हो जाइए उसके, तब आपको उसका असली चेहरा अपने आप सामने आ जाएगा। क्योंकि जब तक आप उसे हाँ में हाँ मिलाते रहोगे, आप उसको जो वो चाहता है वो आप उसको देते रहोगे, तो आपको उसका चेहरा समझ भी नहीं आएगा ना। तो हमेशा जिसे आप आजमाना चाहते हैं उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। जब खिलाफ खड़े हो जाओगे तो उसका असली चेहरा आपके सामने अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ जिससे बहुत सारी लेडियाँ मेरी बच जाएं, मेरी सिस्टर्स। और एक सिस्टर है सोनी कुमारी, वो बोल रही थी दी मेरा नाम ज़रूर लेना वीडियो में। तो सोनी, थैंक यू सो मच। आपने सिर्फ मुझे आज ही कमेंट किया है जब ये वाली वीडियो मैंने डाली थी, दूसरी वाली, तो थैंक यू। आप ऐसे ही रोज देखना कमेंट, मुझे तो आज ही मिला है, आप पहले देखती थी कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन कमेंट मुझे आज मिला तो आज मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई कर दिया है। थैंक यू सोनी। और ऐसे ही आप सब मेरा प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। कुछ ब्लॉग आते हैं, कुछ हेल्पफुल वीडियो आते हैं, कुछ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी मैं शेयर करती हूँ, जिससे बहुत सारी लेडियाँ जो बेचारी बहुत अपने पति को एकदम परमेश्वर मान के बैठी, उनको भी समझ में आए कि उस परमेश्वर के थोड़ा सा खिलाफ जाइए, तब आपको पता चलेगा रियल में वो परमेश्वर ही है कि एक शैतान है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है इंसानों को पहचानना। कभी कभी कोई इंसान हमारे साथ ही रहता है, हमारे घर में ही चोरी करता है, हमारी ही चीज़ों को चुराता है, अपने घर में ही अपना सब कुछ खो देता है। तो आप नज़र नहीं रखोगे तो जानोगे कैसे रियली। चलो फिर मिलते